साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये है कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से ये आफात आ रही हैं। यानी उनके यहाँ पीछे कोई खुदाई तसव्वुर मौजूद नहीं है, कोई ताकत मौजूद नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका नतीजा सैलाब की शक्ल में हम देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या 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 कहते हैं? डॉक्टर साहब मुहतरम, ये जो तसव्वुर है ना हमारे मुआशरे के बहुत से लोगों में, जिनमें अक्सरियत मुनकरीन हदीस हैं, मैं दयानतदारी से समझता हूँ, या जिनमें अक्सरियत मुसलमानों में वो लोग हैं जो काफिरों से ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा हैं, मरऊब हैं, और उन्होंने कुफर की फौकियत को, बालादस्ती को उन्होंने दिल से तस्लीम कर लिया हुआ है, और इस्लाम को वो तरक्की की राह में रुकावट समझने की जो है ना वो जहनीत रखते हैं। ये उन लोगों का तसव्वुर है, उन लोगों की सोच है कि ये जो सैलाब आया है ना, ये इस वजह से आया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज ये इसका असल सबब है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़, अल्लाह की तरफ से तंबीह, अल्लाह की तरफ से आजमाइश, इसका कोई दखल नहीं है इसमें। वो ये समझते हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ये जो नज़रिया है ना, अगर तो कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ये अकीदा रखता है वाक़यातन कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई दखल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज से, ये जंगलात के कटने से, और ये डैमों के ना बनने से, और ये फना होने से, सिर्फ इस वजह से ये सैलाब आया है, असल ये तासीर इसमें इन चीज़ों की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तासीर नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है, और ये बसा औक़ात बंदे को कुफर तक ले जाता है। डॉक्टर साहब, वो आपको हदीस याद है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर, हुदैबिया के मौका पर फजर की नमाज पढ़ाई रात को बारिश होने के बाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाकर, ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है और सियासत की दूसरी किताबों में भी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई, रात को बारिश हुई थी, तो आपने लोगों से मुखातब होकर कहा कि तुम्हें पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज क्या कहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। यानी ये अदब का तकाजा है। ये सहाबा का ये अंदाज था। जी बेशक। जब अल्लाह के नबी उनसे कोई सवाल करते थे ना, वो फौरन जवाब आता भी होता तो नहीं देते थे। वो कहते थे अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहते थे, ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते थे। वो अपनी मालूमात को नाक़िस समझते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात के सामने। तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। बहुत बड़ा अदब भी है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेशक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं अस्बहा मिन इबादी मोमिनुन बी व काफिरुन, मेरे बंदों में से कुछ बंदों ने सुबह की है, वो मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और कुछ मेरे साथ कुफर करने वाले हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है, जिसने ये कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, हम अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत की वजह से बारिश दिए गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, उसने बारिश नाज़िल फरमाई है, उसका फजल और एहसान है ये हम पर। वो मुझ पर ईमान लाने वाला है, वह काफिरुन बिल कौकब, और सितारे के साथ कुफर करने वाला है। और जिसने कहा मुतिरना बे नौ ए कदा व कदा, हम फलां सितारे के फलां जगह से फलां जगह पर जाने की वजह से बारिश दिए गए हैं, इसमें ये क्लाइमेट चेंज का मसला है, ये फलां सबब बन गया है, उस वजह से बारिश हुई है, इसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है। फ़ज़ालिका काफिरुन बी मोमिनुन बिल कौकब। इमामुल अंबिया ने कहा ये बंदा मेरे साथ कुफर करने वाला है और सितारे पर ईमान रखने वाला है। अगर ये अकीदा है कि इसमें अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है, कुफर तक इंसान को पहुंचा सकता है ये। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया का जो सिस्टम बनाया है ना, ये असबाब पर रखा हुआ है, और उन असबाब के अंदर तासीर वो रब्बुल आलमीन के हाथ में है। जी मुफ्ती साहब, ये तो आपने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया, चले समझ में आती है कि असबाब में तासीर सिर्फ, और पीछे उसके किसी यानी खुदाई ताकत, इसका इनकार, ये तो ज़ाहिरी बात है, बहुत बिल्कुल ही ख़तरनाक नज़रिया है मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो आपने पहले बताया था कि लोगों के हाथों की कमाई है, क्या उसी में नहीं आता कि हम दरख्त काट रहे हैं, डैम्स हम नहीं बना रहे, और इस तरह की जितनी तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और उसके नतीजे में ये तबाही हो रही है। बिल्कुल सैलाब मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन कुदरत की तरफ से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई हुई आफत को हुस्न तदबीर के साथ टाला भी तो जा सकता है, या उसका नुकसान कम से कम तो किया जा सकता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
جی ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ سوال ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں بہتر سے بہتر تدبیر کر کے ہم بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا سسٹم بنایا ہے نا، اس کو پروردگار نے اسباب پر مرتب کیے، اور وہ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں چیزوں کے. دیکھیں نا، اب پانی کی فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ بہتا ہے، اور یہ زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے. آگ کی اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہے، وہ جلاتی ہے، جو بھی آگ کے اندر جائے گا وہ جل جائے گا. تو اسباب اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. جس طرح اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ پانی سبب ہے، زندگی دینے والا تو اللہ ہے، بے شک. پانی ایک سبب ہے. تو اسباب پر اللہ رب العالمین نے بنیاد رکھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس حد تک درست ہے کہ کلائمیٹ چینج یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. دیکھیں نا، 77 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب محترم ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے. بارشیں آتی ہیں، ہر سال سیلاب آتا ہے، کبھی کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے. اب جب سیلاب زیادہ آ جاتا ہے تو بے شمار تباہی ہوتی ہے. تھوڑے میں بھی بہت سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، عملات تباہ ہوتی ہیں، اموال برباد ہوتے ہیں. جب بڑا سیلاب آتا ہے تو وہ ہم کچھ دنوں کے لیے تو اس سیلاب کی زد میں ہوتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس سیلاب کے نقصان سے ملک کو، قوم کو، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، ہم نے کوئی کردار بھی ادا کرنا ہے. اور ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کوئی چیزیں عائد بھی کی ہوئی ہیں کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ کام کرو، ہم اس کو سب کو بھول جاتے ہیں.